हाँ जी, तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26। तो ये जो क्वेश्चंस हैं 22, 23, 24, ये तीनों क्वेश्चंस सुपर प्रॉफिट मेथड पे बेस्ड है और वो भी है आपका पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो सुपर प्रॉफिट के अंदर भी पास्ट एडजस्टमेंट्स आ सकता है। जैसे हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो पढ़ा था उसमें पास्ट एडजस्टमेंट था। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने पढ़ा, उसमें पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं है इस बुक में आपके, बट अलग से आप कर लेना। मैं आपको एक दो क्वेश्चंस अलग से करा दूंगा क्योंकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये है आपका 22 नंबर सुपर प्रॉफिट मेथड जिसके अंदर पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं गुडविल वाले चैप्टर्स के अप टू 21 एज वेल एज जो चैप्टर नंबर 1 है आपका फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मैंने सारे के अपलोड कर दिए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट, वहाँ से जाके आप अगर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना है तो आप देख सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है क्या, एवरेज प्रॉफिट ऑन बाय अ फॉर्म इज ₹1,00,000 विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ₹40,000 on an average basis. The capital invested in the business is ₹6,30,000 and the normal rate of return is 5%. Calculate goodwill of the firm on the basis of 5 times of super profit. 5 years की जगह 5 टाइम दिया हुआ है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने 5 से मल्टीप्लाई करना। और ये क्वेश्चन ऑल इंडिया एग्जाम 2025 कंपार्टमेंट का है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अब इसका अब हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे, तो सॉल्यूशंस आइए यहाँ पे करते हैं हम लोग। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप गुडविल का फार्मूला लिख लेंगे। आंसर ऑफ 22, क्वेश्चन नंबर 22, ओके 22 ही था ना, हाँ। तो सबसे पहले आप लिख लो गुडविल ऑफ फॉर्म इक्वल टू, गुडविल ऑफ फॉर्म इक्वल्स टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सर इसमें तो नंबर ऑफ ईयर परचेजेज नहीं गिवन है, बट जो 5 टाइम्स है ना, तो आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज की जगह 5 टाइम्स लिख देना है। अब यहाँ पे ये जो कैपिटल इन्वेस्टेड दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, तो आप क्या निकाल लोगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लोगे। तो पहले तो आप नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल लो, दैट इज़ 6,30,000। जो चीज़ें समझ में आ रहा है उसको आपने करते चलते जाना है और अपने आप अब सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। 6,30,000 इंटू 5% आप करोगे तो 31,500 आ जाता है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अब इसमें आपको मुश्किल एवरेज प्रॉफिट वाले में ही पॉइंट है, तो इसको आप सही से निकालोगे। देखो यहाँ पे ये कह रहा है ना कि एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर बाय फॉर्म 1,00,000, ऑलरेडी ये गिवन है, बट यहाँ पे इसने कुछ लाइन बोला हुआ है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था, जो कैपिटल कह रहा हूँ, जो प्रॉफिट का एडजस्टमेंट्स करना है ना प्रॉफिट्स के अंदर, जब भी कोई एडजस्टमेंट दिया होता है नेट प्रॉफिट में, तो हमें कुछ एडजस्टमेंट प्लस माइनस करने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है। और वो कहाँ पे है, ये लो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको क्वेश्चंस कराया था, तो वहाँ पे दिखाया था, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करती है, देखो एबनॉर्मल लॉस होगा तो ऐड करना, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक आप ऐड करते हो, और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड करते हो। अब यहाँ पे आओ, इस क्वेश्चन में अंडर वैल्यूएशन दिया है स्टॉक, लेकिन कुछ बताया नहीं कि कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग है कि क्लोजिंग। तो अगर कुछ नहीं देता है तो भैया ये जो प्रॉफिट है ये नॉर्मली क्या मानते हैं, साल के एंड का। तो यहाँ पे स्टॉक को भी आपको क्या मानना है, साल के एंड का, यानी कि दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में लिख देगा ओपनिंग स्टॉक तो फिर उसके अकॉर्डिंग करना है, बिकॉज अगर ओपनिंग स्टॉक होता तो अंडर वैल्यूएशन होता, ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन लेस होता है और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड होता है, एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड होता है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है। कुछ ना बोले तो वी एज्यूम कि ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक के अकॉर्डिंग करना है, अंडर वैल्यूएशन को ऐड करना, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दिया हो या क्लोजिंग स्टॉक तो उसे आप प्लेस करोगे। तो यहाँ पे ये जो 40,000 है इसे हम क्या कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट के लिए जो पहले से दिया हुआ है आपका कितना, 1,00,000 रुपीज़, इसमें आपने ये 40,000 रुपीज़ का जो अंडर वैल्यूएशन है उसे आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और तब जाके आपका क्या आएगा, ये एवरेज प्रॉफिट। फिर आपने सुपर प्रॉफिट निकालना है।
तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है सर? सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, फिर आपका गुडविल की वैल्यू भी आ जाएगी। तो सुपर प्रॉफिट 1,40,000 एवरेज प्रॉफिट है और 31,500 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आया। तो ये आपका सुपर प्रॉफिट आ गया, ये आ गया 1,08,500, राइट, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, गुडविल निकालना है। तो गुडविल का फार्मूला ऊपर में लिख लिया था आपने, तो यहाँ पे लिख लो गुडविल ऑफ फॉर्म इक्वल्स टू, तो 1,08,500 मल्टीप्लाई विथ 5 कर दो। तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर लोगे 5 से, तो 5,42,500, ये है क्या? 5,42,500, दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन। 5,42,500 करेक्ट है। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन गुडविल ऑफ द फॉर्म का आ गया। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन 22 का आंसर्स करना था आपको। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 23, हाँ जी, क्वेश्चन 23 कह रहा है एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म 7,50,000 विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। सर आ गया क्वेश्चन, ये लो। ऊपर वाले क्वेश्चन में कह रहा था आपसे अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, तो आपने प्लस किया। नीचे वाले में कह रहा है ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, और ये नहीं बताया ओपनिंग है क्लोजिंग, तो वी ऑलवेज अज्यूम क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें इसको भी क्या मानना है सर? ये भी क्लोजिंग है, और क्लोजिंग है तो इस वाले को आपको माइनस करना है, ऊपर में आपने प्लस करा था क्योंकि ये ओवर वैल्यूएशन है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है यहाँ पे नहीं बता रहा, आपको नॉर्मल बता दे रहा हूँ। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो अगर आपने गलती से क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर रखा है, ओवर वैल्यू मतलब क्लोजिंग स्टॉक को आपने ज़्यादा दिखाया हुआ है वैल्यूएशन, कितने रुपये से? 30,000 का, तो उसकी वजह से आपकी प्रॉफिट 30,000 ज़्यादा आ रखा होगा। तो इसलिए ज़्यादा आ रखा है प्रॉफिट, तो उसको हमें ठीक करके नॉर्मल प्रॉफिट लाना है, तो इसलिए हमें उसको कम करना पड़ता है बाय 30,000। तो इसलिए जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें आप 30,000 माइनस करोगे। सेम जब आपने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट में आता है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, तो क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा रखा है तो आपकी प्रॉफिट कम आ रखी होती है। तो प्रॉफिट कम आ रखा होता है तो उसको ठीक करने के लिए, सही करने के लिए, नॉर्मल पोजीशन पे लाने के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अंडर वैल्यूएशन को प्लस करते हैं, लेकिन ओवर वैल्यूएशन को माइनस करते हैं। अगर कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 42 lakhs एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, इस बार 5 नहीं है 15% है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, यहाँ पे 3 टाइम्स है और 15% है और 40 लाख। तो आइए सेम टाइप से क्वेश्चंस करेंगे। मैं ना सीधा सीधा ये कॉपी पेस्ट मान लेता हूँ, सब चीज़ सेम लिखेंगे, बस इसमें फार्मूले के लिए फार्मूला वगैरह सेम लिखेंगे, अमाउंट और ये सारी कैलकुलेशन अलग हो जाएगी। तो ये देखो आपको यहाँ पे डायरेक्टली करा देते हैं। तो सबसे पहले 23, ये 33 नहीं है भाई, ये है 23, क्वेश्चन का आंसर है 23। तो इसमें आपने क्या करना है, गुडविल का फार्मूला पहले तो हमने लिख लिया, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? ठीक है, ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। नॉर्मल प्रॉफिट कितना, फार्मूले सारे सेम रहेगा, बस ये हट जाएगा। हाँ जी, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले गुडविल ऑफ द फर्म लिखा, फार्मूला लिख दिया। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में 42 लाख इन्वेस्टेड और 15% रेट ऑफ रिटर्न है। सर इसका भी फार्मूला लिख दो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड लिखते हैं ना, हाँ सर ये लिख लो, कैपिटल इन्वेस्टेड, ऊपर वाले में नहीं लिखा था, ऊपर वाले में भी लिख लेना, इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, करेक्ट। तो ये आपका कितना आ गया सर? 42 लैक्स इंटू 15/100, तो रुपीज़, सीधा सीधा इंटू करके कैंसिल वैंसिल करके आप लिख सकते हो। 42 लैक्स इंटू 15%, 6,30,000, ये आपका आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट कितना है सर? एवरेज प्रॉफिट के लिए आपने क्या करना है तो एवरेज प्रॉफिट आपका आ जाएगा क्या, ये जो रुपीज़ दिया हुआ है कितना 750, इसमें आपने ये माइनस कर देना है 30,000, तो 7,50,000 माइनस 30,000, तो ये आपका आ गया 7,20,000। ओके, ये आपका 7,20,000 आ गया। फिर उसके बाद आ जाओ जी, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो गया, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 7,20,000 माइनस 6,30,000, तो ये आपका आ गया है कितने रुपीज़? 1,10,000। दिस इज़ योर सुपर प्रॉफिट। अब 1,10,000 में आपने मल्टीप्लाई कर देना है कितने से? 3 टाइम्स दिया हुआ था, तो 3 से,
तो ये आपका गुडविल 3,30,000 रुपीज़ आ गया, 3,30,000 रुपीज़। दिस इज़ योर गुडविल का सोल्यूशन। 227 कैसे आ गया? एक सेकेंड, रुको रुको, आपने माइनस, हाँ जी, यहाँ पे ये एक 10 नहीं, ये 90 -720। ठीक है, डायरेक्ट करने में गलती हो जाती है ना, इसको सही से करा करना भाई कैलकुलेशन। तो 90,000 इंटू 3 तो 2,70,000, तो ये आपका आ गया 2,70,000, करेक्ट है। तो दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। ये आपका आसान सा क्वेश्चन था, आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप। ओके, इस बार इसमें 2 एडजस्टमेंट्स है। तो क्वेश्चन कह रहा है अक्षय एंड अमित आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, दे एडमिट जसपाल इनटू पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। दे अग्रीड टू वैल्यू गुडविल at 3 years purchase of super profit method, 3 years purchase of super profit method, for which they decided to average profit of last 5 years, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट इसके बेसिस पे निकालना है। क्या क्या है? 2021, 22, 23, 24, 25, 150, 1,80,000, 1,00,000, 260, 240, और साथ में ये क्या है? ये आपका एक तरीके से एडजस्टमेंट्स है। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस 1,00,000 दिया हुआ है, एबनॉर्मल गेन दिया हुआ है 40,000। तो जो लॉस होता है उसे प्लस करना होता है, जो गेन होता है उसे माइनस। कहाँ से सर? ये यहाँ पे देखो, ये सेम चीज़ें। तो नॉर्मल प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें प्लस है, क्या क्या चीज़ें माइनस, वो ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है नेट प्रॉफिट में। ओके, उसके अलावा द फॉर्म हैज़ टोटल एसेट्स 20 लाख, आउटसाइड लायबिलिटीज़ 5 लाख। तो टोटल एसेट्स में आउटसाइड लायबिलिटी लेस कर दोगे ना, तो आपका नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड, तीनों का नाम एक ही होता है, वो आएगा। और उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इंटू कर दोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट और गुडविल आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24 आ जाओ यहाँ पे, थोड़ी सर्दी हो गई। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग गुडविल का फार्मूला लिख लेते हैं। गुडविल ऑफ फॉर्म इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। ओके, अब यहाँ पे आप चाहो तो 2-3 लाइन छोड़ सकते हो गुडविल निकालने के लिए, और बाकी इस चीज़ को, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, ये सब वर्किंग नोट में भी आप दिखा सकते हो। अगर वर्किंग नहीं दिखाना, सीधा सीधा आप लिखते चले जाओ, वही आपका आंसर का पार्ट हो जाता है। अब मैं एक क्वेश्चन को इस टाइप से कर देता हूँ, वर्किंग नोट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले तो आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो यहाँ पे लिख लो ईयर, फिर आप लिख लोगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये टेबल भी ऑलरेडी बताया हुआ है। फिर यहाँ पे एडजस्टमेंट्स, एंड फिर आपका आ जाएगा क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे आएगा सर? ये लो, ईयर आपने लिख लिया, 5 साल है, प्रॉफिट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट्स करना है, और आपका आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे ईयर है 2021, 2022, 2023, 2024 एंड 2025। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000, 1,80,000, 1,260 एंड 240। तो इसे आप लोग लिख लो, तो इसको आप लोग लिख लो फटाफट, 150, 180, फिर है 1,00,000 रुपीज़, 2,60,000 एंड 2,40,000। तो ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे 5 साल का प्रॉफिट। फिर इसमें एडजस्टमेंट करना है तो सिर्फ 2 साल का, 1,00,000 और 40,000 रुपये। तो ये लो भाई, 1,00,000 रुपये एडजस्टमेंट्स है और 40,000। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है, ये जो 1,00,000 एडजस्टमेंट्स है ना, अब नॉर्मल लॉस को प्लस करना है, गेन को माइनस। तो यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लिख दिया है आसानी के लिए। अब यहाँ पे कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका फर्स्ट ईयर का 1,50,000, सेकेंड वाले का 1,80,000, थर्ड वाले का 1,00,000, ये तो सेम रहेगा। लेकिन इसका आ जाएगा 3,60,000 और इसका आपका आ जाएगा 2,00,000 रुपीज़। अब इसे आपने टोटल कर देना है, तो ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा 5 साल। साल कितने हैं? टोटल 5 हैं। और आप चाहो तो यहाँ पे 31 मार्च 2021 इस टाइप से भी सब में लिख सकते हो। तो ये टोटल आ गया 1, भाई डायरेक्ट मत करो, प्लस प्लस करके करो, नहीं तो ये कई बार गलत हो जाता है। ये 10,000 हो गया ना, 1,00,000 करना, तो 3,30, फिर यहाँ पे 2, 1, 3 और 3, 6,60,000 प्लस कर दो, 6,60,000 सीधा सीधा।
तो 9,90,000 आ गया, 9,90,000 आ जाएगा। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट्स 9,90,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपका आ गया है, डिवाइड बाय 5 कर लो। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है भाई? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। अब आपने क्या करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है या कैपिटल इन्वेस्टेड, जो मर्जी बोलो। कैपिटल इन्वेस्टेड इक्वल्स टू होता है जो आपका टोटल एसेट्स है माइनस में आउटसाइडर लायबिलिटीज़। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज़ कर दोगे आप, जब भी लायबिलिटीज़ दिया होता है आउटसाइडर वाला। तो टोटल एसेट्स क्वेश्चन में है 20 लाख, आउटसाइडर लायबिलिटीज़ है 5 लाख। 20 लाख माइनस 5 लाख, तो ये आपका रुपीज़ में आ गया है 15 लाख। दिस इज़ योर कैपिटल इन्वेस्टेड। तो इसके बेसिस पे आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लोगे। सर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है क्या? कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। मैंने यहाँ से फार्मूला इसको कॉपी कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू लिख लिया है कितना? 15 लाख। और रेट ऑफ रिटर्न कितना है सर? क्वेश्चन में रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो 10/100। तो ये आपका आ गया है 1,50,000 रुपये। फिर अब सुपर प्रॉफिट निकाल देना है आपने। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या फार्मूला होता है सर? सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। शॉर्ट में लिख दिया, एग्ज़ाम में शॉर्टकट नहीं करना, नहीं तो आपका मार्क जो है कैंसिल या कम आएगा। अरे इसमें ये 15 लाख है ना? हाँ जी, तो 1,98,000, 1,98,000 इज़ योर एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट है 1,50,000। तो ये आपका 48,000 का क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट आ गया 48। अब गुडविल निकालना है तो यहाँ पे जगह छोड़ दिया था मैंने, तो सीधा सीधा 48,000 मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ़ ईयर परचेज कितना है सर? नंबर ऑफ़ ईयर परचेज कहाँ पे दिया हुआ? 3 ईयर्स, तो इंटू 3 कर दो। तो 3 से 48 में कर दो, 48,000 मल्टीप्लाई विद 3, तो ₹1,44,000। दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये है सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। सबसे पहले गुडविल का फार्मूला लिखा, बाकी चीज़ें हमने वर्किंग नोट में निकाला। एवरेज प्रॉफिट 198, गुडविल के लिए आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकालोगे 20 माइनस 5 15 लाख, इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इंटू कर देंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। फिर आपको सुपर प्रॉफिट तो 198 माइनस 150 दैट इज़ 48,000 एंड 48,000 जैसी सुपर प्रॉफिट आ गया तो गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1,44,000 दैट इज़ योर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ भाई सब लोग। 25 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपसे? ये है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। कैपिटलाइज मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड पे अब हम लोग आ गए। तो कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? आ जाओ। कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये 2 मेथड होता है सर। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट होता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको गुडविल इक्वल्स टू क्या फार्मूला लगाना है? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को ही कैपिटल इन्वेस्टेड या नेट एसेट्स भी बोलते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू, अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालती है ऑलरेडी हमने सीख रखा है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालना ये हमें सीखना है। तो इसका फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट जो भी आएगा आपका उसमें इंटू करना है 100 से और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो गिवन होता है क्वेश्चन में उससे डिवाइड कर देना है, तो उससे आपकी कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी। और फिर उस कैपिटलाइज वैल्यू में ये जो कैपिटलाइज वैल्यू आएगी इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दोगे तो आपका गुडविल आ जाएगा। और कैपिटल इन्वेस्टेड, नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ये ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है, दोबारा से यहाँ फार्मूला लिख दिया। लेकिन अगर सुपर प्रॉफिट बोले, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बोलता है तो उसमें सीधा सीधा सुपर प्रॉफिट जो है ना इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करते हो तो डायरेक्ट गुडविल आ जाता है। इसमें एवरेज प्रॉफिट में इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करते हैं तो कैपिटलाइज वैल्यू आता है, फिर हमें इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स को लेस करना होता है, तब गुडविल आता है। तो आइए ज़रा क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कह रहा है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 16 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब जो ये प्रॉफिट दिया हुआ है हमें नहीं पता कौन सा है, तो हम नॉर्मली इसको कौन सा प्रॉफिट मानते हैं? ये एवरेज प्रॉफिट है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड
किससे निकलेगा? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और ये जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है, दिस इज योर व्हाट? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड दिया हुआ है, ठीक है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो या कैपिटल इन्वेस्टेड या नेट एसेट्स भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि याद करो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू लेफ्टी साइड से सारे पार्टनर्स की कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस गुडविल माइनस आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तीन चीज़ें माइनस करके गुडविल आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता था। क्या? टोटल कैपिटल पार्टनर्स का, उसमें जनरल रिजर्व प्लस करके माइनस कर दो तीनों एसेट्स जो बेकार के हैं, तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल इन्वेस्टेड ना नेट एसेट्स आ जाता है बाय लेफ्टी मेथड। तो यहाँ पे रिजर्व वगैरह कोई भी फिक्टिशियस एसेट कुछ नहीं है, तो जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है वही आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है और आपका एवरेज प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट को डिवाइड करोगे 10% से, तो आपका कैपिटलाइज वैल्यू आएगा, फिर आप माइनस कर दो। कैसे करोगे? सॉल्यूशन दादू जी यहाँ पे करो। तो यहाँ पे लिखना है आपका माई आंसर ऑफ 25। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लोगे क्या? गुडविल ऑफ फर्म इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्या फार्मूला होता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड। ओके, अब आपको क्या निकालना है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो यहाँ पे 2 लाइन मैंने छोड़ दिया है ऊपर में, और ये सारे वर्किंग नोट में निकाल दे रहा हूँ मैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल्स टू, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाता है? जो आपका एवरेज प्रॉफिट्स है इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलो या रेट ऑफ रिटर्न, एक ही बात होती है। तो NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, वो 100 इसलिए करते हैं बिकॉज वो परसेंटेज दिया है इसीलिए। तो जब आप इसको इंटू और प्लस माइनस कैंसिल करके कर दोगे ना, तो ये रुपीज़ का 20 लाख आपकी कैपिटलाइज वैल्यू आ गई। और कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है क्वेश्चन में? जो टोटल कैपिटल है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है गिवन क्वेश्चन में? सर कैपिटल एम्प्लॉयड इज ₹16 लाख। तो ये 16 लाख गिवन था क्वेश्चन में। ओके, गिवन है, तो ये गिवन है 16 लाख। तो आपका यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म कितना हो जाएगा? 20 लाख माइनस 16 लाख, तो रुपीज़ में 4 लाख इज़ योर वैल्यू ऑफ गुडविल, जो कि आंसर मैच करा लो 4 लाख। करेक्ट है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों सर, क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये आपके 2019 के CBSE के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। पहले तो रीड कर लें क्वेश्चन 26, फिर उसका सोल्यूशन। तो अ फर्म अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 लाख। यहाँ एवरेज प्रॉफिट साफ साफ बोल दिया। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इज़ 15%। तो 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इंडस्ट्री का, वही है आपका NRR। फिर कह रहा है द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर 17 लाख एंड द लाइबिलिटीज वर 2 लाख। तो एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करते हो तो जाके आपका नेट एसेट्स आता है, उसे ही हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो 17 माइनस 2 15, 15 लाख का आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। 3 लाख में आप 15% से डिवाइड कर दोगे तो आपकी कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी, फिर आप माइनस कर लो। कह रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इस बार इसने बोल दिया है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऊपर वाले में सिर्फ कैपिटलाइजेशन बोला था, तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट हम निकाल ही नहीं सकते। ठीक है जी, तो सुपर प्रॉफिट आप नहीं निकाल सकते। हाँ, निकाल सकते हो आप, सुपर प्रॉफिट भी तो निकल जाता है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट। बट आपको जब कुछ ना बोले ना, तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक मेथड लगा सकते हो, और कोई भी 2 मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। बट याद रख लेना, दोनों मेथड से गुडविल की वैल्यू अलग अलग आती है। इसके ऊपर क्वेश्चन है, लास्ट में 2-3 क्वेश्चन है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। जो आपका लास्ट में क्वेश्चन है ना, ये देखो, तो दोनों मेथड से भी सॉल्व कराया हुआ है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो मेथड अलग अलग है, तो गुडविल का वैल्यू भी अलग अलग आता है। ओके, कई सारे मेथड होते हैं, तो इसलिए ये मत समझना कि भाई गुडविल की वैल्यू सेम ही आएगी फ्रॉम ऑल द मेथड्स। ऑल 3 मेथड से गुडविल की वैल्यू अलग अलग आती। तो यहाँ पे आ जाओ जी। तो हमने 26 का जो सॉल्यूशंस करना है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करना है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का। अब उसके लिए मैं यहीं से ये फार्मूला कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बस अमाउंट जो है आपके लिए अलग अलग लिख देंगे। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, मैंने क्या किया, क्वेश्चन 26 का सॉल्यूशंस हम लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 26 सबसे ऊपर में तो लिख लो आप आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। फार्मूले सारे वही रहेगा, सिर्फ वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। तो मैंने क्या करना है, वैल्यू बदल देना है, ठीक है ना, राइट।
तो सबसे पहले ऊपर में लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म, ओके, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर कैपिटलाइज वैल्यू निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में है 3 लाख रुपीज़, मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है सर, है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, तो आपने 15% मतलब 15 से डिवाइड कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा 20 लाख रुपए। हाँ जी 20 लाख रुपए आप कर सकते हो टोटल, 15 से 2 काटोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 20,000 और ये 100, तो इंटू कर दोगे तो 20 लाख रुपए। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मैंने बताया था ना, टोटल एसेट्स में लायबिलिटीज माइनस करते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो या नेट एसेट्स बोलो या कैपिटल इन्वेस्टेड बोलो, एक ही बात होता है, ये चीज़ें याद रख लेना। तो यहाँ पे आप निकालोगे टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ या आउटसाइडर की लायबिलिटीज़ माइनस लायबिलिटीज़, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज़। तो ये लो 17 लाख माइनस 2 लाख, 17 लैक्स माइनस 2 लैक्स, तो ये आपका हो जाएगा 15 लाख रुपए। तो ये 15 लाख रुपए आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब आपको निकालना है क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया है, ओके। तो गुडविल के लिए सीधा सीधा आप क्या कर दोगे भाई, 20 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो रुपीज़ में कितना आ गया 5 लाख रुपीज़, दैट इज़ योर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो यही आपका गुडविल का वैल्यूएशन था, ये है आपका सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन 26। तो हम लोगों ने इस वीडियो में टोटल 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करा है, क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25 एंड 26। एक क्वेश्चंस और कर लेते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका 2020 के कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में आया था, ठीक है, 2020 कंपार्टमेंट, सी फॉर कंपार्टमेंट होता है CBSE। तो इस क्वेश्चंस को रीड करते हैं। A, B were partners in a firm with capitals of rupees 3 lakh and 2 lakhs respectively. The normal rate of return is 20%. Capitalized value of average profit was rupees 7 lakh 50. तो ये कह रहा है capitalized value of average profit was rupees 7 lakh 50,000. Calculate goodwill of the firm by कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें भी बता दिया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड करना है, तो वही कैपिटलाइज वैल्यू माइनस आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कर देना है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, ये जो है ना, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो दे दिया है, ओके, लेकिन साथ में ये कह रहा है द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाज, ऑलरेडी इसने कैपिटलाइज वैल्यू दे दिया है, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं, सीधा ये कैपिटलाइज वैल्यू है। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे आप, ये जो पार्टनर्स का कैपिटल है 2 लाख प्लस 3 लाख 5 लाख, तो ये दोनों ऐड करा तो 5 लाख आ गया, तो 750 में 5 लाख आप माइनस कर लो, सीधा सीधा 2,50,000। दिस इज अ सोल्यूशन। बहुत ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन था, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। तो मैंने ये गुडविल का फार्मूला यहाँ पे कॉपी कर लिया है, यहाँ से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का सोल्यूशन आयो, क्वेश्चन नंबर 27 का सोल्यूशंस आइए हम लोग यहाँ पे करते हैं भाई। तो यहाँ पे आप लिख लो आंसर ऑफ 27, फिर उसके बाद यहाँ पे ये फार्मूला लिख देना है आपने। फार्मूला क्या हो गया, गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू सर ऑलरेडी रुपीज़ 7,50,000 गिवन है, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया है 5 लाख रुपीज़, तो ये रुपीज़ में 2,50,000 आंसर। और नीचे में यहाँ पे आप लिख देना कि कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ से आया है। कैपिटलाइज वैल्यू तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू 3 लैक्स प्लस 2 लाख रुपीज़, दैट इक्वल्स टू 5 लाख रुपीज़। और ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है या सॉरी कैपिटलाइज्ड जो वैल्यू है, तो ये एवरेज प्रॉफिट नहीं है बल्कि ऑलरेडी कैपिटलाइज्ड वैल्यू दिया हुआ है 7,50,000, दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन, ठीक है, ये गिवन था क्वेश्चन में, गिवन है भाई, ये लिख लो गिवन है, ओके, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो दिस इज दी सॉल्यूशन 27। बहुत ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन था ये, बट आप इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बिकॉज एग्जाम में था, तो कई बार एग्जाम में आसान क्वेश्चन भी देता है। ये 2020 कंपार्टमेंट का एग्जाम है, जिस साल कोविड हुआ था, इसलिए आसान है, अदरवाइज कंपार्टमेंट के एग्जाम में क्वेश्चंस क्या होते हैं, थोड़े से टफ होते हैं। तो हम लोगों ने 27 कर लिया, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी के क्वेश्चन जो है ना 28, 9, 30, 31, 32, दीज क्वेश्चंस विल बी सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियोज़। उसका भी आप प्लेलिस्ट में जाके आप लिंक में आप देख सकते हो, इसका सॉल्यूशंस ऑलरेडी अपलोड हो चुका होगा, ठीक है। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो हो जाएगा, क्योंकि मैं डेली एक एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है।
तो जितने भी सॉल्यूशंस हैं आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। ओके, बाय बाय।